पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद, सिपा सालार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, है अपनी आन जिंदाबाद, है अपनी शान जिंदाबाद, अपना ऐलान जिंदाबाद। फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद। न डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन की जान को लाले। अपना इंसाफ जिंदाबाद, मौक़िफ़ है साफ जिंदाबाद, मौक़िफ़ है साफ जिंदाबाद। कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना, है खुद हमने लिखना, हमारा ही नक्शे ख्याली। अपना मयार जिंदाबाद, ऊंचा वकार जिंदाबाद, सिपा सालार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, है अपना मान जिंदाबाद, अपनी पहचान जिंदाबाद, है पाकिस्तान जिंदाबाद। फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। चाहता ते मुहब्बतां दा सफ़ीर, बाऊ बशीर बाऊ बशीर। कि यहाँ कदम कदम पे बड़े फनसार मिल जाए, किस्मत वाले को सच्चे यार मिलते। वाह जी वाह, खूबसूरत मुबारकबाद कोई नहीं। तो बाबूजी तो एक छोटी सी तोप भी साथ लाए हुए थे। वो पूरे मैं गिन रहा था, जब तक 21 तोपों की सलामी नहीं हुई बाबूजी ने ऊपर नहीं आने दिया। तो एक दफ़ा फिर आप सब दोस्तों का शुक्रिया। और लाहौर चैम्बर में एक किसी मीटिंग में था, तो मुझे कुछ दोस्त कहने लगे कि यार हमें आज इस बात की ज़्यादा खुशी है कि हमें लगता है कि इस तरफ भी हम बैठे हैं और इस तरफ भी हम बैठे हैं। आप यकीन जानिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरफ भी बैठा हूँ और मैं उस तरफ भी मैं ही बैठा हूँ। तो बाबूजी, आपकी टीम, आहद अमीन मलिक साहब, आपके जितने नौजवान क़यादत उभरती हुई अब जब सामने आ रही है, ये लोग इतने अच्छे हैं कि मैं इनके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि चाहिए अच्छों को जितना चाहिए
वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। तो इंशाल्लाह बाबूजी ये जो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इस सिनेरियो में जो कुछ भी चैम्बर जिस दबंग तरीके से आपके इशू को रिप्रेजेंट कर सकता है, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो टीम है हमारे चैम्बर की, जो हमारे अलायंस की जो यहाँ टीम बैठी हुई है, मैं भी 4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, ये मेरा चौथा इलेक्शन था। इतनी खूबसूरत, इतनी दबंग, इतनी टैलेंटेड टीम आज तक मैंने नहीं देखी। और मैं ये सोच रहा था बाबूजी कि हमारे आहद भाई ने इतने ज़्यादा वोट लिए, नंबर 1 कैसे आ गए। तो यकीन करें मैंने इनकी वर्किंग लाहौर चैम्बर में देखी, मुझे यकीन हो गया कि इन्हीं को नंबर 1 आना चाहिए। तो मैं बाबूजी आपको, आपकी सारी टीम को यकीन दिलाता हूँ, लाहौर चैम्बर आपका है, हम आपके नुमाइंदे बैठे हैं, आपकी किसी आवाज़ पे हर वक्त लब्बैक कहेंगे। जहाँ आप होंगे आपसे एक कदम लाहौर चैम्बर आगे होगा, जहाँ आपके मसाइल होंगे फ़हीमुर रहमान सहगल आपसे ज़्यादा एक कदम आगे आपके साथ खड़ा होगा। इंशाल्लाह हमारी टीम आपके लिए हमेशा फर्शे राह रहेंगे, और चैम्बर के हवाले से जो भी आपके इश्यूज़ हों, जो भी आपका प्रॉब्लम हो, आप हमें बताएं। और हम हमारी टीम के साथ, हमारे SVP साहब हमेशा कहा करते हैं, यार आप अपने मसाइल हमें ज़बानी भी बताएं और लिख के भी बताएं। जो चीज़ें लिख के बताई जाती हैं वो भूलती भी नहीं है, और उनको अच्छे तरीके से परसू भी किया जा सकता है। तो मैं इन अल्फाज के साथ बाबूजी आपको, आपकी पूरी टीम को एक दफ़ा फिर लाहौर चैम्बर में खुशामदीद कहता हूँ, और अब आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी इस हाल में आने वाले दोस्तों से कुछ कहें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चाहता ते मुहब्बतां दा सफ़ीर बाऊ बशीर, बाऊ बशीर। लेकिन मैं दोबारा पढ़ूंगा, लेकिन आपने सब ने मेरा साथ भी देना है। चाहता ते मुहब्बतां दा सफ़ीर बाऊ बशीर, हर एक दा साथी हर एक दा वीर बाऊ बशीर। किसे दा ए रांझा ते किसे दी ए हीर, मेरा ते यारो बाऊ बशीर, बाऊ बशीर। लाहौर चैम्बर का जब इलेक्शन हुआ तो बहुत सारे मेरे पास ज़िम्मेदारी थी, मुझे इतना प्रेशर था, मेरा कारोबार दाव पर लगा हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा यार क्या होगा, ज़िंदगी में काम होते रहते हैं, लेकिन ये इंसानियत जो है ना ये बाद में काम आएगी। तो जब इलेक्शन हो रहा था तो एक बड़े साहब ने कहा बाबूजी आपने ये, मैं कहा ना, मैं जो अल्फाज मैंने पहले दिन कहा वो आखिरी मेरे लम्हात तक मेरे वही बरकरार रहे हैं। जब हम जीते हैं तो उस साहब ने मुझे एक वेल डन भी कहा और शुक्रिया अदा भी किया, उन्होंने कहा वेल डन। तो ये होती है इंसानियत। मैं उससे भी ज़्यादा उस कंपनी से काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब किसी के साथ होते ना तो दिलो जान से उसके साथ होना चाहिए। हमारी मार्केट में आपको पता है ना हम बातें करते हैं ना हम शोबाजी करते हैं, लेकिन लोगों के काम आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, तनवीर शेख साहब, लोधी साहब, ये अवामी लोग हैं। इनसे जब भी आप मिलेंगे ना ये आपको बड़ी खुशी से मिलेंगे, और आपका कोई भी काम होगा इंशाअल्लाह ताला ये आपको इज़्ज़त भी देंगे और आपके दुख दर्द में शामिल भी होंगे। इसलिए आज की निस्बत से फ़हीमुर रहमान सहगल साहब इंतहाई बरादराना ताजर दोस्त है, इसलिए आपके काम आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको जब भी कभी कोई मौका मिलेगा ना तो ज़रूर आइएगा। फ़हीमुर रहमान साहब, सहगल साहब आपको मुतासर करेंगे, आपकी खुशी आपको बहुत ज़्यादा मुतासर करेंगे, और आप करेंगे ये हमारे छोटे भाई हैं इंशाअल्लाह ताला। आप भी लोगों का शुक्रिया। सब लोग जल्दी आ गए हैं, तो लोगों का टाइम नहीं होता। हमारी मार्केटें ही 11:30-12 बजे खुलती हैं, तो इसलिए कुछ लोग कम आए हैं, अभी आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप सबका शुक्रिया। यूजुअली हम तो जब से आए हैं मुबारकें जो है वसूल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, अगर कोई बंदा हमारे साथ, हमारे अंजुम निसार साहब के साथ, हमारे मियां मोहम्मद अली साहब के साथ, हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ, मेरे साथ
जो दिल से कोई मोहब्बत करता है ना तो वो बाऊ बशीर साहब। बाऊ बशीर साहब की पर्सनालिटी ऐसी है कि जिसको मैं कहाँ डिस्कस करूँ। जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि अब जो है वो अब हमारे साथ जो है ना एक प्रॉपरली जो है ना हाथ पकड़ने वाला साथ में और बंदा चाहिए, भले वो फेडरेशन का मामला हो, भले वो जो है वो लाहौर चैम्बर वाला मामला हो इलेक्शन का, तो बाऊ बशीर साहब सबसे आगे होते हैं। और ये ऐसी बेलौस शख्सियत है कि जिनकी अपनी कोई डिज़ायर नहीं है। ये हमेशा जो है वो दूसरों को आगे करते हैं, दूसरों को प्रमोट करते हैं। तो ये इनकी ये ख़ास जो अल्लाह ताला ने इनको ये चीज़ दी है, मैं कहता हूँ कमाल की चीज़ है। और अब तो रही अगर ये जो आपकी बिजनेस पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि बाऊ बशीर साहब तो जो है ना अब अपनी मार्केट के ना वो किंग मेकर बन गए हैं। तो ये तो अब बंदे खड़े करते हैं। तो ये बाबू बशीर की तो एक शख्सियत माशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ तो छोटा है इनके लिए कहना, या उर्दू बाजार या शामी, ये तो आप पूरे पंजाब के लीडर है बाबू बशीर साहब। तो छोटे पाकिस्तान के कराची जाए तो बाबू बशीर का नाम डका वहाँ ही बजता है। बड़ी खुशी की बात है। इनको ये याद है कि जो पहला पैदा था, मुझे कभी कोई भूल जाता है, ये कभी नहीं भूलते। जब एक ऑफिस में जाए तब ये था आधे फोटो लगी जाए तो सीधा तो ये असल में वो शेर है जो कभी बोला भी नहीं, आधा से बोला चाहिए सदर साहब को कि यहाँ कदम कदम पे बड़े फनसान मिल जाए, किस्मत वाले को सच्चे यार मिलते हैं। और ये देखिए कामयाबी नाकामी अल्लाह की देन है। जो सिर्फ के दिल से मेहनत करता है, जो सिर्फ खाली ये नहीं कि यार मैंने वगैरह लैके वोट तेरा ही है, ऐसा नहीं। जो ये ना करे यार प्रेशर आ गया मैं 6 वोट पा जाएगा पाऊंगा, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े कहा और बशीर ने और मलकात साहब ने और अजमल साहब ने खुल के कहा कि जो एक वोट भी दूसरी तरफ देगा वो हम से देंगे, सारे वोट दे देंगे। तो चूंकि ये जा शोर जो आज के जो हीरो है, जो दूल्हा है, वो बशीर साहब भी है। तो मैं इनका दिल की गहराइयों से और सब टीम का, उनकी फैमिली का, जो उनके बेटे बैठे हैं, बेटे का नाम लूँगा तो टाइम लग जाएगा, जो उनके बाकी बैठे हैं दोस्त और जो सदस्य दूर बैठे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबू बशीर के ही लिए मैं 2-4 लफ्ज़ लिखे हैं। वो शिराज ने एक दफ़ा वो हमें घर बनाया था तो बड़ी अच्छी नज़र करी थी, तो वो पूरी तुम्हार की नज़र थी, वो लिख के लेके आया था। मैं ये बैठे बैठे 2-4 बार लिखे हैं बाबू बशीर के बारे में। दिल करता है कि मैं लिखूँ कि दिल का है साफ बाबू बशीर, नीयत का साफ बाबू बशीर, आगे बोला या बाबू बशीर, किरदार का है साफ बाबू बशीर, दलेरों का दलेर बाबू बशीर, वफादारी का नाम और यारों का यार। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि जो हमारा रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, हमारी जो इंडस्ट्री जो सफ़र कर रही है, एक मुश्किल टाइम है इंडस्ट्री के ऊपर भी, होलसेलर के ऊपर भी, डिस्ट्रीब्यूटर, हर तबके का जो शोबा है वो मुतासर हो रहा है। मैं पुरजोर अपील भी करूँगा अपने प्रेसिडेंट साहब से। ये जो कि मैंने आज साहब से बात की थी, मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इकानी अपनी मुल्की मैशियत के ऊपर कुछ बात करूँ, लेकिन चूँकि आज आपको मुबारकबाद देने का टाइम है तो मैं कुछ लिख के तो लाया था, लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको कर लेंगे डिस्कस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने चैम्बर के प्लेटफॉर्म से जो हमारे जेन्युइन मसाइल हैं, बाबू जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आप अमीन साहब जानते हैं, और जो हमारे कय्यूम रज़ा साहब बैठे हैं और इम्तियाज़ साहब बैठे हैं, ये बेसिकली बड़े पढ़े लिखे और बड़े जेंटलमैन लोग हैं और बड़े अरसे से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम बड़ा मुश्किल है इनके ऊपर। हम कुछ सिफारिशात रखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप ऐसी एक कमेटी कंस्टिट्यूट करें कि जिसके ऊपर हम अपनी तजावीज़ आपको इंडस्ट्री है, मैं कुछ लिख के तो लाया, मैं कर ही देता हूँ उनको आपके सामने। आज का दिन तो आपको मुबारकबाद देने का था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो हमारे मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पर रखेंगे। जनाब साहब, मैं आपकी इजाज़त से मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल सामने रखने की कोशिश करूंगा। जनाब साहब,
वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब के दावे अपनी जगह, मगर ना तो मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है और ना ही मैशत इस्तेकाम की तरफ जा रही है। अब तो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि पाकिस्तान का ग्रोथ मॉडल ना तो अवाम की तरक्की आमदनी में इजाफा कर सकता है और ना ही गुर्बत में कमी ला सकता है। जनाब सर, महंगाई सितंबर में महंगाई 5.6% रही, जो कि 10 माह की बुलंद तरीन सतह पे है, और इससे पहले 3 माह में FBR को टैक्स कलेक्शन की मद में तकरीबन 198 अरब का खसारा है। Respected President, Lahore Chamber of Commerce, Fahimur Rahman Saigal Sahib, respected Tanveer Sahib, Babu Bashir Sahib, Nishan Sahib, Haseeb Bashir Sahib, Shabir Hira Bhatti Sahib, Khurram Mehdi Sahib, Mian Amjad Hussain Billu Sahib, Safiq Bashir Sahib, Waleed bin Shabir Sahib, सब respected members, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे तशरीफ लाए और मुबारकबाद देने के लिए आए। जिनका मैं नाम भूल गया, माजरत, मजीद साहब यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, तो सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए और मुबारकबाद देने आए प्रेसिडेंट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तनवीर साहब को। बाबू जी के लिए शेर है, पंजाबी में है, तो कहते हैं कि रजे उत्ते रजीदा नहीं, सच कदी भी कजीदा नहीं, औखे वेले यारां नाल खलोईदा भजीदा नहीं। तो मियां मोहम्मद अली साहब है, उनके लिए तो शेर है, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਣਾਵਨ ਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਣਾਵਨ ਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦੁਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵਰਗੀ ਦੁਆ ਕੋਈ ਨਾ। दुनिया के बड़े बड़े लोग देखे, लेकिन सदर वर्गा कोई ना। हमारे जो सदर है ये माशाल्लाह हमेशा इन्होंने प्यार किया है, अपने बच्चों की तरह समझा और हमेशा हमें सिखाया है, और हमने मियां मोहम्मद अली साहब ने सिखाया है, हमेशा सिखाया और हमने हमेशा इनसे सीखा है। तो हमारे जो सदर हैं इनके लिए आपको शेर कहूँगा, ये बड़े शेर सुनाते, मैंने एक भी लिखा है, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं अगर ठीक हुआ तो फिर माफी दे देना। मुश्किलें होंगी अब आसान, मुश्किलें होंगी अब आसान, पूरे होंगे सब अरमान, साथ हमारे जब जब होंगे सदर फहीमुर रहमान। हम आपके साथ खड़े हैं, आपसे हमेशा हमने सीखा है और सीखते रहेंगे हम आपके बच्चों की तरह। तो इंशाल्लाह हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, सब लोग आप तशरीफ लाए, और थैंक यू वेरी मच, योर कंपनी ऑलवेज गिव अस इमेंस प्लेजर, रियली वंडरफुल टू मीट यू। साइकिल साहब, तमीर साहब, मियां मोहम्मद अली साहब, खुर्रम लोधी साहब चले गए, बाबू मोहम्मद बशीर साहब, निशान मलिक साहब, मलिक अहद साहब और मलिक जी साहब, सारे दोस्त बैठे, सारे दोस्तों ने हीरा भट्टी साहब, खैरात जिन्हों का नाम ना ले सके, सारे अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं सारे दोस्तों ने अपनी तरफ तो मैं भी फहीमुर साइकिल साहब जो पहले असल वो जोश थोड़ा जहा घट गया वे, जो पहले जो असी इलैक्शन जीते सी उदों जो कबीना बनी सी, लेकिन वो चेंज हो गया था, 1 साल का टाइम से दोबारा तुसी बने, उदों बहुत जज्बा सी, बड़ा जोश सी। असी तो बाबू जी के सिपाहियों की तरह नाल सानू तो इश्क सी ये ग्रुप के नाल, और असी इस काफ़ी फाइट भी की, बड़ा फेस भी किया सानू लाहौर के विच, इस वजह नाल सानू काफ़ी फेस करना पिया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताली रहमत के नाल असी चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। बाबू बशीर साडा ग्रुप, साडा बाजार, हर जगह पर जिथे भी कदे जरूरत पई है इंशाअल्लाह असी बाबू जी की क्यादत के विच इंशाअल्लाह हर सब तो अगे कुछ नजर आए कि मियां मोहम्मद साहब ने इस गल का पता, और कोशिश भी की है कि साडा ग्रुप जितना चाहिए, और अल्लाह ताला ने सानू इहो जी जित दी है कि असी दिल दे नाल सारे दोस्तों जेडे नवी कबीना जेडे सदर साहब, सीनियर नायब सदर साहब, नायब सदर आए, मुबारकबाद पेश करते हैं। तो अल्लाह ताला दुआ गुआ तुहाडे वास्ते कि अल्लाह ताला तुहानू कामयाब करे, तुसी एक्स्ट्रा आर्डनरी अच्छे काम करके जाओ। एक मैं छोटी जी तजवीज़ है कि अजकल साडे ना बड़ा रूटां का एक बड़ा मसला चल रहा है, जिस साडी कारोबारी कम्यूनिटी काफ़ी डिस्टर्ब होने के करीब तकरीबन वो बिल्कुल क्लोज। मैं कल भी एक ऑफिशियली मीटिंग के विच भी गया सी, उत्थे भी मैं काफ़ी बहस करके आया। मैं ब्रिगेडियर साहब जेडे उन्होंने देख रहे हैं, उहदे नाल मेरी डायरैक्ट भी मुलाकात यासीन दे बैठिया भी उहदे नाल तू मैं थोड़ी जी हुई, मैं उन्होंने समझाने की कोशिश की। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुसी चैंबर की तरफ तो ये लाजमी, क्योंकि तुमको बहुत प्रैशर आएगा, बंद तो दूसरी साइड से जिन्नी इंडस्ट्री है जी होगी, पहले उन्होंने कि 500 फुट का सिर्फ रोड बना
खातिर हैदर साहब और नवंबर इतने प्यार करने वाले हैं। और बहु शीर साहब ने इंतहा फैमिली ने जो इलेक्शन में किरदार अदा किया है वो होने वाला नहीं। वाह जी। और इसके साथ साथ अपना मलक साहब शान मलक साहब ने कमाल जरूर दिखाया। तमाम दोस्तों ने बहुत जी का साथ दिया, इनकी फैमिली का इंतहा कर दिया। और मलक आलमीन के बारे में मैंने मियाँ साहब को कहा था, पहले कह दिया था ये सबसे ज्यादा बोल दिया और उन्होंने साबित कर दिया है, वो एंटी में उन्होंने साबित कर दिया है, वो एक दिन बहुत बड़ी सीट पर आएंगे इंशाल्लाह। और तमाम दोस्त चीन के जो अभी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भरपूर साथ दिया है और टोका रखता हूँ प्यार जो है ज्वाइंट इलेक्शन वालों में कोई इसका मुकाबला नहीं करेगी। बिना मुकाबला ये इलेक्शन जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे और जो पुराने लोग हैं वो नजर ही नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अजमल साहब। और मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब तनवीर अहमद शेख साहब से। और आप लोगों ने जो इलेक्शंस में कम्पीट किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। और पहले मैं चैम्बर में जब भी आता था अपने वाले साहब के साथ तो मुझे लगता था कि मैं चैम्बर में आ रहा हूँ, लेकिन जब से हम इलेक्शन जीते हैं और आहद अंकल जो है सबसे ज़्यादा लीड लेके इलेक्शनों में जीते हैं तो अब फील होता है कि मैं अपने घर में बैठा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई, मेरे चाचू, मेरे जितने भी रिश्तेदार और बाजार के जितने लोग हैं उन सबसे मेरी रोज़ मुलाकात होती रहती है, जो भी पेपर कार्डबोर्ड या किसी भी फील्ड से हैं। और अक्सर मैं पैदल जाना पसंद करता हूँ कि ताकि सबसे मुलाकात होती रहे रास्ते में। और अच्छा, मैं कुछ शराफत साहब की बातों में कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा बिज़नेस के हवाले से, इंटरनेशनल बिज़नेस और जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट के हवाले से। कि वो एक, मैं उससे पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। क्योंकि अभी पाकिस्तान पे ये सूरत हाल है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे आप कह रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस जो हैं वो काफ़ी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि कई कंपनीज हैं, ये बात है इस टाइम टू फिल्टर ये पाकिस्तान में कि कौन सी कंपनीज पाकिस्तान के साथ हैं और कौन सी कंपनीज पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। सिर्फ ये देखना ज़रूरी नहीं है कि कौन सा बिजनेस कंपनीज कर रही हैं पाकिस्तान में, ये देखना भी ज़रूरी है कि वो कंपनीज पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं, अगर कई कंपनीज छोड़ के जा रही हैं, उनके एग्रीमेंट्स हुए थे, हमने उनको इनवाइट किया हुआ था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि आप आके हमारे मुल्क में के सामने बोलना था ना, ये बड़ा एक मुश्किल सा काम होता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर किया था वो अजमल साहब थे। इन्होंने कहा जी अगर कोई जाता है तो जाए, आपने परवाह नहीं करनी, आप डटे रहो सारे। और फिर बहुत बशीर साहब की कॉल में सारे जब 5 क्लब रोड पे इकट्ठे हुए तो हमारे सदर साहब ने भी बड़े दबंग अंदाज में कहा जी कि किसी में अपना बयान दिया। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी और फिर चेयरमैन तो खुद आलिम नाज थे और बड़े दास से चेहरे से बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई जो फतह वैसे बगैर लड़े मिली है ना वो याद नहीं रहती, जो सदियों ये जंग लड़ के जीती जाए ना वो सदियों याद रहती है। आपने ऐसे लोगों को यहाँ से भेजा है वो जो आते थे और समझते थे कि ये उनकी जागीरें हैं और उनके अलावा यहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपने बहुत ज्यादा एक अच्छा रिजल्ट लाए और वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना रिजल्ट अच्छा आ सकता है और आपने क्लीन स्वीप किया। ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट था। और आप पहले दिन तो सब मायूस हो के, मेरा ख्याल जब मगरिब का टाइम था तो बड़े मायूस खड़े थे, लेकिन जो ही रिजल्ट आया और आप लोगों की खुशी की जितनी थी और हम भी आपके साथ खुशियों में शामिल थे, ये वही बंदा जो सेलिब्रेट करने का बंदा था। तो हमारे
सारी टीम हमतन आपके साथ रही है और जनाब अहद अमीन साहब ने बहुत मेहनत की है और मेहनत तो की है, लेकिन इसके साथ जितने भी यार दोस्त हैं, जैसे अजमल साहब ने कहा है, ये तो ऐसे ऐसे मैसेज भेजते रहे हैं कि जो ग्रुप लीडर था ना वो इनको डिलीट करता रहा तो लिहाजा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी फर्दर बाकी हमारे चेयरमैन के लिए भी हैं जी, शुक्रिया निसार साहब का, जिनकी वजह से हम इधर सारे बैठे हुए हैं, मौजूद के उनके तमाम जो लीडरान उन्होंने बनाए हैं वो इधर मौजूद हैं। तो इसके बाद मैं जो हम जिस पेपर मार्केट से तशरीफ लाए हैं, क्योंकि आज मुबारकबाद देनी थी जो फहीम सहगल साहब जो प्रेसिडेंट मुख्तलिफ आए हैं और तनवीर शेख साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और लोधी साहब जो शालमी की जान है, तो भी माशाल्लाह आया और मैं साथ अपनी तमाम मार्केट वाले जिनमें अजमल साहब हैं, निशान भाई हैं, आहद मीन साहब हैं, क़य्यूम रज़ा भाई हैं, बहू जी के बेटे हैं, हीरा भाई हैं, तमाम हमारी जो लीडर है मार्केट की लीडर और मलाई है वो आज मौजूद है, बिल्लू साहब भी है और हम आपको सबको मैं अपने इसी वजीर साहब का, अफगान कुरैशी साहब का, करामत साहब का और लाहौर चैम्बर के जो इसी मेंबर इस टाइम हैं अहद अमीन मलिक साहब, शबान अख्तर साहब और अपना के आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ लाहौर चैम्बर में। आज मौका है फहीम साहब आपको मुबारकबाद देने का, तो आप तो एक ना डर बेबाक और जो आपने काम किया प्यार में रखते हुए चेयरमैन का, वो आप अपनी मिसाल आप खुद है। मैं प्यार मियां अमजद निसार ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये PPA अलायंस की जीत है, ये हमारी सबकी जीत है, मियां मोहम्मद अली साहब की जीत है, ये मियां अमजद निसार साहब की जीत है, ये अकमा की जीत है। मेरे सदर हसन रजा साहब ने कहा था कि एक बंदे के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वाकई एक बंदे के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहते थे कि अकमा वो खुद है, वो आज भी वो एक ही बंदा है, वो एक ही बंदा है जो कहता है अकमा हम है, अकमा बो बशीर है, अकमा अहद अमीन मलिक है, अकमा हसन रजा है, अकमा सबकी है, अकमा एक बंदे की नहीं है। तो आज सिर्फ मौका है आपको मुबारकबाद देने का। फहीम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही तरक्की देता रहे और लाहौर चैम्बर की जो ये साल है अल्लाह पाक इसको 3 साल बना दे। बहुत शुक्रिया। Without such unity and such charismatic leaders, I want to expand on what Mr. C, Bashir and others have talked about regarding international competition. While listening to everyone, I brainstormed on what could have been done on an individual level, on a corporation level, and on a governmental level. My potential solutions, which I want others to ponder and expand upon, are government. Reduce taxes, reduce transportation costs, and better upon different types of roads and provide solutions to everyone else. On a corporation level, I want everyone to hire an institute or work together to make an institute which would hire engineers and scientists which would allow us to reach that level of international competition. Instead of stifling ourselves, we should reach that level as well. What I want the government to do is that it allows us not stifle us. I do not like tariffs as a general solution because it would stifle our growth. What I want is that our government helps us to face that competition head on and reach that same level while keeping the low cost. On an individual level, I want everyone to prioritize our local made goods. They should prioritize our goods so that we can grow. Thank you very much. तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो पहले जिक्र हो रहा था कि हमारे जो इलेक्शन हुए हैं पिछले साल, जिसमें उस 100 साल की हिस्ट्री का इलेक्शन था और 100 साल की हिस्ट्री के इलेक्शन में जो मैंडेट मिला है हमें, वो भी 100 साल हिस्ट्री का तारीखी मैंडेट। इस दफा इससे पहले कभी 3800 4000 पैनल वोट भी कभी नहीं मिला।
और इसमें जो लीड थी वो भी 2000 की लीड थी, वो भी कभी किसी को नहीं मिला। तो ये अल्लाह का शुक्र है, हम सजदा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज्जत से नवाजा, और इस इज्जत के साथ ही अल्लाह ताला ने हम पे उतनी जिम्मेदारी डाली, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हम पे जिम्मेदारी डाली गई है हम उसको पूरा करें, और जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजरों के जो भी मसाइल हैं उनकी डोर स्टेप पे हल करें। हर बंदा अपने शोबे का किंग है, और हर शोबे में इन लोगों ने बहुत काम किया हुआ है, और इसीलिए इतनी इज्जत अफजाई हुई। और मैं इस बात के साथ ये भी कहूँगा कि आपके जो भी मसाइल हैं हम उसको लेके चल रहे हैं। इस वक्त जिस तरह भी वर्ल्ड वाइड रिसेशन चल रहा है, उसके अलावा जो जहाँ लोकल इंडस्ट्री के मसाइल हैं, गवर्नमेंट के साथ हमारी काफ़ी ज़्यादा तजवीज़ पे काम भी हो रहा है कि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी जाए, उसमें उनके लिए, क्योंकि ये जॉब क्रिएशन कर रही है, तो लोकल इंडस्ट्री को अगर प्रोटेक्शन देंगे तो जॉब क्रिएशन भी होगा, आपका लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर ये चीज़ें जो है बेहतर हो जाए, इम्पोर्ट भी हो, लेकिन ये है कि आपका जो अगर वही चीज़ें यहाँ बन जाए तो आपका रॉ मटेरियल भी और आपका जो है फॉरेन रिजर्व भी बच जाएंगे। इससे हम जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व की भी शॉर्टेज चल रही होती है वो भी कमी हो जाएगी, और हमें जो है रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारे जो जहाँ पे इस वक्त जो मसाइल हैं, और उम्मीद है कि अगले आने वाले दिनों में मसाइल हम हल भी कर लेंगे। तो मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आए और हमारा मान बनाया, तो हम आप लोगों के शुक्रगुजार। थैंक यू। एक मिनट आपकी इजाज़त से थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब, एसपी साहब, मियां मोहम्मद अली साहब। मैंने पहले सबसे ऊपर मियां मोहम्मद अली साहब लिख लिया था, मैं क्या कहीं ये गुस्ताखी दोबारा ना हो जाए। बाबू बशीर साहब हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त, जिनसे मिलके कभी अजनबीपन महसूस नहीं होता, आम सादा लफ्जों से मोहब्बत का इजहार करते हैं, जिसकी खुशी में जाएं वहाँ खुशी से शरीक होते हैं, और इनका चेहरा खुशी से, मतलब इनके चेहरे से महसूस हो रहा होता है कि हमारा भाई मुस्कुराता हुआ अंदर आ रहा है। मिस्टर अहद अमीन मलिक साहब मेरे कुलीग भी हैं, मेंबरशिप कमेटी में मेरे कन्वीनर हैं, कमाल शख्सियत के मालिक हैं, तहम्मुल मिजाज, हर एक की बात सुनने वाले, हर एक से डिस्कस करते हैं, यार अगर ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाए, ऐसा कर ले तो, तमाम कायदाना सलाहियतें। भाई ने उधर से कहा ना कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए सर, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, इंशाल्लाह ताला देर है अंधेर नहीं है। शबीर भट्टी साहब और मारूफ हीरा साहब, आपके अभी बेटे की भी स्पीच सुनी, माशाल्लाह मजा आया, आपकी तरबियत नजर आई। बाकी सारे काबिल एहतराम है, और माशाल्लाह बाबू साहब ने और अहद अमीन साहब ने सेकंड फ्लोर पे आपके लिए एक पुरलज्जत खाने का बंदोबस्त भी किया हुआ है। मलिक अहद ने दोनों ने किया हुआ, जो कह रहे तुसी कीता है, तुसी कह रहे हो उन्होंने कीता, टॉस कर लो किन्हें कीता है, ज्वाइंट लेक्चर है जी। तो आप सब लोगों ने खाना खा के जाना है। आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया, और मेरे और आपके दरमियान भी ना शायद 2-3 फरलांग का ही फासला है, शामी और उर्दू बाजार, तो इंशाल्लाह ताला गंबत रोड जी एक फरलांग का। जी हाँ जी, शेख जफर साहब मुझे नजर आगे, पहले मैं समझा था बाहर तशरीफ ले गए। आप सब भाइयों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।